और आपको बता दें, चुनाव पर अनुराग ठाकुर की दो टूक है। उन्होंने न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा हिमाचल गुजरात में जीत पक्की होगी और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी और साथ ही ये भी कहा कि पीएम से गुजरात की जनता को स्नेह है। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आपको दिख ही रहा होगा इस समय हम शिमला में हैं और शिमला में मौसम तो ज़रूर ठंडा है लेकिन राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ी हुई है। अनुराग जी, ये आपका गृह राज्य भी है और 5 साल बीजेपी का शासन रहा है। कहते हैं 5 साल बाद कोई वापस नहीं आता है इधर। कहते तो ये भी थे 2014 में कि कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लाता है। मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई, शानदार तरीके से चलाई। 2019 के चुनाव आए तो सबने कहा अब तो नहीं आते, लेकिन मोदी जी की सरकार उससे ज़्यादा सीटें जीत कर आई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के चुनाव हुए, वहाँ पर भी सरकारें रिपीट नहीं होती थी। चारों जगह पर कमल खिला, फिर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें बनी। अब हिमाचल और गुजरात की बारी है, फिर कमल खिलने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और उनको लगता है कि वो भी कुछ जलवा यहाँ पर बिखेर सकते हैं। 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी की दुकान बंद हो चुकी है। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उनके खाते नहीं खुल पाए और जमानतें जब्त हुई, हिमाचल प्रदेश में भी जमानत लेकिन आप भूल रहे, बगल का राज्य पंजाब है और पंजाब में भी सीएम है। पंजाब में 3 महीने में 70 हत्याएं हो गई, गैंग वॉर शुरू हो गई, कानून व्यवस्था चरमरा गई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा हो गया। ये 2 महीने में गुल खिला दिए अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने। भ्रष्टाचार की प्रतीक, अराजकता की प्रतीक आम आदमी पार्टी बन चुकी है। इस बारी भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग बन गए हैं जो खास तौर पर बागी खड़े हो गए हैं। वो कितनी बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, निश्चित तौर पर कोई पार्टी का नेता खड़ा हो जाए चिंता होती है, बनाने का प्रयास किया, नहीं रुके, लेकिन जनता जानती है जो विकास किया है वो भाजपा ने किया और जिसके पास कमल का चुनाव चिन्ह है वही सही उम्मीदवार है। ऐसा क्यों हुआ मैनेज नहीं हो पाया? मोदी जी ने भी प्रयास करा मैनेज करने का, जैसे कांग्रेस ने भी एक ऑडियो ट्वीट करा जिसमें मोदी जी एक कैंडिडेट को बोल रहे हैं। देखिए, प्रयास हम कार्य करते हैं, सब चुनाव को हम ये नहीं देखते कौन क्या है, लेकिन प्रयास करते हैं कि हर किसी को रोका जाए, मनाया जाए। कोई नहीं मानता उस पर आप नहीं कर सकते, फिर आप अपने बात को आगे बढ़ाते हैं जी। जो लड़ रहे हैं 1 की बजाय 4 से ही कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने काम में विश्वास है और मैं आप पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। मैं आपका एक रैली देख रहा था जिसमें आप थोड़ा इमोशनल भी हो गए, बड़ी हेडलाइन भी बनी। क्या कारण रहा इमोशनल होने का? 2017 में जब हम चुनाव लड़े जी तो कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पे हम लोग हारे, लेकिन जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्हीं विधानसभा से 29,000, 29,000, 28,000, 27,000 ऐसे लीड्स आई। तो 1.5 साल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम करके पार्टी को खड़ा किया, वो कार्यकर्ता और संगठन की ताकत दिखाती है। और इस चुनाव में भी वो कार्यकर्ता के चेहरे पे जो चमक थी, जोश था, मैं मन ही मन में सोच रहा था कि 2017 का बदला लेने के लिए ये सब तैयार हैं। और बहनों में जो जोश, युवा जो नारे लगा रहे थे, उन्होंने मुझे भावुक कर दिया कि मैं किस राजनीतिक दल से आता हूं। माना जाता है आपके सीएम पॉपुलर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पंडित आरोप लगाते हैं कि सीएम पॉपुलर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जयराम जी की सरकार ने बहुत शानदार काम किया और आप देवभूमि में आए, एक कप चाय तो जरूर पीजिए। जी जी जी, आप बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जयराम जी की सरकार ने बहुत शानदार काम किया जी। मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लाए, हम प्रदेश में हिमकेयर योजना लाए जी, वहां पे उज्ज्वला योजना लाए, हम हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लाए। आप भी हिमाचल का बड़ा चेहरा है और अगर हम देखें तो आपकी भी लोकप्रियता है। क्या हम भविष्य में आपको भी किसी बड़े रोल में, खासतौर पर प्रदेश के अंदर, देश में तो आप बड़े रोल में हैं ही, एक बड़ी जिम्मेदारी है ही, लेकिन प्रदेश में बड़े रोल में देख सकते हैं? इस सवाल को थोड़ा मैं मोड़ता हूँ। आप क्रिकेटर भी, आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हो, क्रिकेटर भी रहे हैं, आपने मतलब नेशनल लेवल्स तक खेला हुआ है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हर प्लेयर का एक सपना होता है कि मैं भी टीम का कप्तान बनूं, होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डिपेंड करता है आप किस भूमिका में हो। कई बार कुछ लोग कप्तान बनकर भी कुछ नहीं कर पाते, आप स्टार बैट्समैन बनकर भी दिल जीत लेते हैं। तो आप जिसको जो भी जिम्मेदारी मिली है, आप वहां पे अपना 100% दीजिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। मुझ में और जयराम जी में क्या अंतर है? हम एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, शानदार सरकार चलाई है और उन्हें दूसरी पारी जरूर मिलनी चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, उन्होंने 23 पन्नों की एक रिपोर्ट भी जारी करी है।
आप हमेशा आरोप लगाते थे कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार है, लेकिन इस प्रदेश में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। उनकी चार्जशीट पर जितना हंसा जाए उतना कम है जी। 5 साल तक कांग्रेस के मुंह से कुछ नहीं निकला। चुनाव घोषणा होने के बाद, ये चुनाव से 2 दिन पहले वो करते हैं, एक में भी सत्यता नहीं है, एक भी आरोप सिद्ध करने वाले नहीं है। जयराम जी की सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया, कोई भ्रष्टाचार का दूर दूर तक लेने का नाम नहीं। अनुराग जी, एक बात तो आप भी मानेंगे, इस बारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ी फाइट है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहां नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद अगर उसके बावजूद कांग्रेस अगर फाइट में है तो ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि है। हो सकता है उनके बड़े नेता ना आ रहे हो, इसलिए उनका भला हो रहा थोड़ा बहुत, जो आप कह रहे हैं। क्योंकि राहुल जी जो यात्रा लेके चले हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ में लेके चले हैं, लेकिन वो तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जो भारत तोड़ने की बात करते हैं उनको साथ में लेके चले हैं। 3.5 जो नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो पोस्टर चिपकाते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, ऐसे लोग उस यात्रा में शामिल हैं। वो भारत जोड़ने की नहीं, तोड़ने वाले की बात। क्या आपको लगता है कि उसमें राहुल गांधी की इमेज बहुत इंप्रूव हुई है, एक परसेप्शन जो है वो इंप्रूव हुई है, ये ग्राउंड लेवल के लीडर हो गए हैं? आपने भी एक यात्रा करी थी, तिरंगा यात्रा, अगर आपको याद होगी, हमने तब कवर करी थी, लेकिन अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमने तिरंगा यात्रा क्यों की थी। हमने की थी कलकत्ता से कश्मीर तक लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना हो, पथराव की घटनाएं रुके, अनुच्छेद 370-35 को समाप्त किया जाए, और कश्मीर को जो स्वायत्ता देने की बात कांग्रेस उस समय करती थी वो ना किया जाए। हम सब में सफल हुए। मोदी सरकार आई, 370-35 से तो हो सकता है वो भी अब सफल हो जाए आने वाले दिनों के अंदर। अरे जो टुकड़े टुकड़े गैंग को लेके चल रहे हैं वो क्या करेंगे? उस यात्रा में प्रियंका जी तो जुड़ी नहीं, और क्या जोड़ने जा रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट बात जो कि गुजरात चुनावों को लेकर है, हर बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता था, इस बार केजरीवाल भी वहां टाल ठोक रहे हैं, और केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो आईबी की रिपोर्ट बता रहे हैं कि देखिए मेरी 80-90 सीटें आने वाली है, बीजेपी हिली पड़ी है। इस देश में सबसे केजरीवाल फिनोमेना पे आप क्या कहना चाहते हैं? फर्जी और झूठ बोलने वाले का अगर किसी को खिताब मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल जी को। वो कहते हैं कि मेरे बारे में झूठ, केजरीवाल के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, सत्येंद्र जैन के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, मनीष सिसोदिया भगत सिंह है, केजरीवाल जी को खुद में कृष्ण नजर आ रहे हैं। भगत सिंह जी को बदनाम करने का अधिकार केजरीवाल जी को किसी ने नहीं दिया। एक वो नौजवान जिसने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया आजादी दिलाने के लिए, उसका एक भ्रष्ट नेता के साथ तुलना करते हैं जी, जो शिक्षा मंत्री बन के शराब घोटाला करते हैं, मुख्य आरोपी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी एक जेल में बंद व्यक्ति से घूस खाने की बात, ये ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। चिट्ठी आई है सुकेश चंद्रशेखर की, क्या नैतिकता इनके पास अपने पद पर बने रहने के लिए? अन्ना हजारे जी से मैं पूछना चाहता हूं जी। वो कह रहे र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, हमारे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। कोई कह रहा है कि सत्येंद्र जैन मसाज करा रहे थे, कह रहे वो कोई मसाज नहीं करवा रहे वहां पर, ये अफवाह फैलाई जा रही है उनके बारे में। इनके बारे में अफवाह? तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों हुआ? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों हैं? अच्छा, ये जो अब, क्योंकि राहुल गांधी के लिए एक महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने बोला कि जैसे भगवान राम ने, श्री राम ने यात्रा करी थी, वैसे राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, मेरी दादी मुझे कृष्णा ही बुलाती थी। तो क्या करिएगा अब ऐसे में? अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी बार किसी पर आरोप लगाए तो कोर्ट में जाके माफी मांगी, बहुत सारी बातें की, फिर यू टर्न लेने का काम किया। उस व्यक्ति का जिसका काम ही झूठ बोलना, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा जी? तो लक्ष्मी गणेश की तस्वीर चाहते हैं इंडियन करेंसी पे, क्योंकि वो कभी राम मंदिर के पक्ष में थे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी तो विरोध में बात करते थे। मौलवियों को 18,000 रुपया देते हैं, लेकिन पुजारी को, ग्रंथी को, पादरी को कुछ नहीं देते हैं जी। क्यों अरविंद केजरीवाल जी? मौलवियों से इतना प्यार क्यों, बाकियों से क्यों नहीं? अनुराग जी, अब चलते चलते बात करते हैं एक चीज जो कि गुजरात, क्योंकि गुजरात इलेक्शन बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात मॉडल की देश में बात होती है, नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, अमित शाह जी का गृह राज्य है। क्या आपको लगता है गुजरात आप लोगों के लिए साख की बात भी है? गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करती है। 27 साल का शासन भी हो गया है, तो शानदार काम भी किया है। गुजरात एक ऐसा राज्य जिसने हर बार भाजपा लाने का काम किया है। क्यों? डिलीवरी बहुत अच्छी है, सुशासन, विकास, और वहाँ पे कार्यकर्ता बहुत कर्मठ है, और वहाँ की जनता जानती है
की निरंतरता रहेगी, कॉन्टिन्यूटी रहेगी, तब जाके विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंच पाएगा। ये गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट। क्योंकि गुजरात मॉडल की बात हो रही है, मोरबी ब्रिज का एक दुखद हादसा भी हो गया, सवाल उस पर भी बहुत खड़े हुए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं इसीलिए वही वैक्यूम है जिसके लिए मुझे आना है। जांच बिठाई भी गई कि 100 लोगों के लिए अगर पुल था तो 400-500 क्यों चढ़े, किस तरह की वहां पे सब गतिविधियां चल रही थी, उसके कारण जब उसकी जांच पूरी होगी तो कार्रवाई भी हुई। गुजरात में भी बिल्कुल आखिरी दौर के अंदर 27 साल का आपका शासन है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लास्ट में इसलिए सब कुछ करती है पोलराइज करने के लिए पूरे इलेक्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अनुच्छेद 370-35 सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया, ट्रिपल तलाक से निजात दिला दी, राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया, अगले साल पूरा कर देंगे। दिव्य तो राज्यों में जिम्मेदारी को छोड़ केंद्रीय कर दिए सब। दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बनाए, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम राम मंदिर बना के दे रहे हैं। आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था के केंद्र खड़े कर रहे हैं। तो हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। अच्छा चलिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यों से शुरू कर दिया जी, एक के बाद दूसरे में। थोड़ा इलेक्शन से दूर जाते हैं और यहाँ पे तो नीला अंबर है। दिल्ली के अंदर जो है वो पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है, क्या कहना चाहते हैं? मतलब सांस नहीं ले पा रहे लोग। आपको यहाँ एक के बाद दूसरा पहाड़ पीछे नजर आ रहा होगा, एक के बाद दूसरी लेयर ऐसे जी। दिल्ली में इतनी दूर तक आप कुछ देख ही नहीं सकते, ये कई किलोमीटर दूर तक आप देख सकते हैं। AQI लेवल अगर 500 टच कर रहा है कई इलाकों में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली और पंजाब दोनों जगह, पराली एक जगह जलाई जाती, पोल्यूशन दूसरी जगह होता है। और अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन पर बार बार तंज कसते थे कि पराली मत जगाओ, पोल्यूशन। वो कह रहे मुझे 6 महीने हुए, मुझे और मौका दीजिए। अब जब उनकी अपनी सरकार वहां पे, तब क्या हुआ? ये अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में सबसे माहिर हैं और इनके तो पुराने खाते बहुत बड़ी समस्या है। मतलब देखिए जी, सबके लंग्स खत्म कर दिए, लोगों की जिंदगी कम कर रहे, इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। जो खेल नहीं पा रहे, युवा खेल नहीं पा रहे, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। आंखें जल रही हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे, खांसी बंद नहीं हो रही। अब खांसी लिए खुद आए थे अरविंद केजरीवाल जी, मफलर पहन के, आज पूरी दिल्ली खांस रही है जी। चलिए, बिल्कुल आखिरी पॉइंट, वर्ल्ड कप देखा आपने अभी तक? थोड़ा बहुत। हम कुछ नहीं देख पाए जी, सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक कैंपेन है। तो लग रहा है आपको इंडिया इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच जाएगी? मेरी शुभकामनाएं, टीम इंडिया को शानदार प्रदर्शन करें और वर्ल्ड कप जीत कर लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने हमें समय दिया, इतना व्यस्त दिन होने के बाद आपने समय दिया न्यूज़ 18 को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।